भारत माता की भारत माता की सम्मानित मंच, क्योंकि सभी मेरे भाई हैं और किसी एक भाई का नाम नहीं ले पाऊंगा तो परेशानी होगी, मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। इतने अब से पूर्व जो सभी बोल रहे थे सभी को मैं आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक नमन करता हूं। यहाँ पर जो आप सभी जागृत हिंदू यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ कुछ जो कहूंगा आपसे वो आप सभी जानते हैं, तो मैं कुछ वो बताऊं जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि आपके शहर का मामला है। और अभी मेरे से पूर्व भाई कह रहे थे कि 1500 किलोमीटर, बिल्कुल 1500 से ज्यादा ही हो गया होगा। 2 दिन से मैं सो भी नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बातें करने नहीं आया हूँ। जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आप सभी ने दी है, मैं उसको पूर्ण करने आया हूँ। देखिए, कुछ चीजें होती हैं कि अपने आप होती हैं और कुछ चीजों को किया जाता है सोच समझकर, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं, गलत हो रहा था कुछ बोलते नहीं है, और कुछ होते हैं जो थोड़ा एक कदम बढ़ाते हैं, और कुछ होते हैं कि वो गलत का तब तक विरोध करते हैं जब तक वो सही नहीं हो जाता। यहाँ पर एक एक मां भारती का शेर वो है। पूरी पटकथा आपको पता है। और फिर मैं ये कह रहा हूं, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उस कानून और संविधान की आड़ में आज जो हुआ है, और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हुआ क्या है। देखिए, जगाया उसको जाता है जो सो रहा हो, सोए हुए को जगाया जाता है। जो सोने का नाटक कर रहा होता है उसको कोई नहीं जगा सकता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। दिक्कत क्या है, एक लड़का जिसकी उम्र 42 वर्ष है, 43 वर्ष है, उसका जो सॉफ्ट टारगेट है, उसको पता है कि इनके जो पिता है, लड़की के जो पिता है, वो वेयर हाउस में काम करते हैं। वहां से उनकी गरीबी को आधार मान लीजिए या उनकी बेबसी मान लीजिए, वरना आप एक बात मुझे बताइए, मेरी आवाज जहां जा रही हो, कि कैसी भी लड़की हो जो जिसमें ये बुद्धि है कि इसका जीवन कैसे चलेगा, अगर उसको ये पता है कि भाई ये शादीशुदा और मेरे से डबल उम्र का है, तो क्या उसको उसका भविष्य दिखाई नहीं देगा? देता है। इसके पीछे कहानी कुछ और है। और देखिए, माफ कीजिएगा, हम लोग कहते हैं, मैं तो दुनिया 12 साल से यही केस कर रहा हूं, यही केस देख रहा हूं कि भाई पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, पुलिस क्या कर रही है। हम कितने संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों में, हम कितने संस्कार दे रहे हैं। पुलिस क्या इसलिए बनाई गई है कि वो आपकी बेटी को, आपकी बहन को संस्कार सिखाने जाएगी? ये संस्कार आप और हम देंगे, ये संस्कार आपको और हमें देने हैं। हम कमजोर कहाँ हैं? हम कमजोर वहाँ हैं कि हमने मोबाइल तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसमें चल क्या रहा है, ये नहीं देखा कि उसमें कोई अब्दुल, कोई नवीन तो बना नहीं बैठा है। हमें दोष मरना दूसरों पर आता है। भोपाल पहुंचता है, उसके धर्म के लोग उसकी मदद करते हैं। और मुझे एक चीज और बताइए, अगर उसको लड़की से इतनी मोहब्बत होती तो उसकी जो पहली पत्नी थी उसका क्या हुआ? किसी को पता है? पूछिए, जज उस पर बैठाइए। और इतनी मोहब्बत होती तो रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट नहीं बनता, शादी का बनता। पागल मत बनिए। और तीसरी अहम बात, अगर उसको इतनी मोहब्बत होती तो लड़की का फोटो बुर्की में वायरल ना हुआ था, उसका तिलक में हुआ होता। ये खेल खेल चुके हो जो खेलना था अब तक। अब मैं यहाँ हूँ और मैं एक बात कह रहा हूँ, जिनका, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है, मुझे पता है, सभी वायरल कर दीजिएगा इसको जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने जिंदगी में कभी औपचारिकता नहीं निभाई। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अकेला रहा हूं, लेकिन मैं फैसले तक रहा हूं। मैं कोई अपने नाम के लिए या उसके लिए नहीं आया। देखिए, मैं सिर्फ एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, लड़की का जो ओरिजिनल नाम है
उस नाम से सर्टिफिकेट नहीं बना है। पहली बात तो सीधी 420 है। अब सारी चीजें जैसे आपके सामने आती जाएंगी, जो जो जानकारी है। अभी मेरे उनके पापा से भी बात हुई है, उनकी मम्मी से भी बात हुई है। और देखिए विडंबना देखिए कि एक माँ बाप को उसकी बच्ची से मिलने के लिए 2-2, 3-3 दिन उन दोनों बुजुर्गों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उन गरीबों को। ये हम पे शर्मिंदगी है कि हम कहाँ पहुंच गए यार, किस जगह पहुंच गए हम। अरे इस दबाव में, चलो मैं जातियों पर तो बात करता ही नहीं हूँ, जाति छोड़ दीजिए, हम हिंदू हैं। क्या सिर्फ इतना ही हिंदू है कि आएगा, भाषण सुनेगा, चला जाएगा? आपको कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। आप एक सुर में नहीं सुन सकते, एक सुर में नहीं चल सकते क्या? वरना होगा क्या? मैं भी 2 बात यहाँ कहूंगा, चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। और तमो की स्थिति मेरे से ज्यादा आपको पता है कि क्या स्थिति यहाँ की है, किस तरीके से जाल बिछाया जा रहा है। कल लड़की ने ये कहा है अपनी मम्मी से, उनसे मेरी बात हुई है, कोई भी पूछ सकता है, मीडिया कर्मी अलग, उनको कवर करके फेस, कि मम्मी मुझे अपने घर पर जाना है। और यही वर्ड पहले दिन कहे थे, लेकिन दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। कुछ चीजें पता आपको भी है और पता हमें भी है। मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। देखिए, मैं हाथ जोड़कर यहां शासन प्रशासन से एक बात कह रहा हूं। एक माँ बाप को, शायद कानून तो मैं भी जानता हूं, इतना अधिकार तो होगा कि उनको मिलवाकर और बच्ची को सबके समक्ष करके, जो जो उसमें मौजूद हो, चाहे अधिकारी हो कोई भी हो, उनकी बच्ची उनको सुपुर्द की जाए। और उसका रीजन ये है कि जो ये मुबारक खान है, ये संशय के घेरे में नहीं है, ये डाउट के घेरे में नहीं है, कई चीजें क्लियर है। क्या ये धंधा करता है? कितनी लड़की इसने फंसा रखी है? मैं डिटेल लेकर आया हूं एक एक। बिल्कुल नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर अपनी बहन को। मैं सीधे मन से ये कह रहा हूं, इसका डाटा चेक किया जाए और इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है, जो शायद आपको ना पता हो लेकिन मुझे तो पता है, मैं तो पता करके आया हूं। इस तरीके से आंख बंद करके एक कानून का सहारा लेकर ये तो होने नहीं दिया जाएगा। मेरी जो इच्छा है मैं आप सभी के समझ कह रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर बजरंग दल के साथी भी खड़े हैं, हिंदू जागरण मंच के भी खड़े हैं, सभी हिंदू खड़े हैं। मेरा आपसे ये कहना है, जब तक लड़की उसके परिवार को नहीं दी जाती और ये जो घटना हुई है इसका पूरा मूल्यांकन करके सच सामने नहीं आता कि क्या क्या चीजें कहां कहां हुई है और कैसे कैसे हो रही है, मैं यहाँ पर जो जगह मुझे मुहैया कराई जाएगी, मैं अब के बाद पानी नहीं पीऊंगा, अनशन पर बैठूंगा। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तिरंगे में लिपटा कर मेरे घर भेज देना। मैं जब छोड़ूंगा यहाँ से, जब न्याय मिलेगा। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका भाई। और पहुंचा देना उन जागृत हिंदुओं को जो यहाँ है, वो तो चल रहे हैं मोबाइल, जो खोए हुए हैं अपने घरों में। एक उत्तर प्रदेश से आके तुम्हारे लिए लड़ रहा है, डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। मैं मुझे अगर एक फुट जगह दी जाएगी, 1 मीटर जगह दी जाएगी ना, मैं वहां बैठ जाऊंगा बिना पानी पिए अनशन पर। मैं शासन प्रशासन का सम्मान करता हूं, कानून को मानता हूं और ये मेरा राइट है, आई नो। तो इस चीज की जो मैंने अपनी तरफ से रखा आप सभी के समक्ष, क्योंकि देखिए अगर कुछ करना है तो वाकई कुछ करना होगा। इस तरीके से अपनी बात कहकर चले जाएंगे, उनकी हालत देखिए बेचारों की, उनकी हालत देखिए आप। मतलब वो अभी वहां 2 घंटे बैठी रही, अभी ये कहा कि कोई ड्यूटी पर नहीं है, आप बाद में आइए। उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। और दूसरे लोगों की तरफ से क्या हो रहा है वो सभी को पता होगा। मैं इस मंच से नहीं कहना चाहता हूं कुछ भी, क्योंकि मैं संयमित भाषा में बोलने वाला इंसान हूं। तो अगर आप न्याय चाहते हैं तो न्याय के तरीके से ही बात करें, उसी क्रम में आए। जो ये मंच फैसला लेगा, मैंने जो अपनी बात रखी है मैं उस बात पर कायम हूं और हमें इस संबंध में पूरा न्याय चाहिए। अब दोनों हाथ उठाएंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे। दोनों हाथ ऊपर कर लिए जो इनको आया, दोनों हाथ।